सुरनकोट में कंट्रेक्चुअल एसोसिएशन के बैनर तले तारिक अशरफ की क़यादत में एहतजाज। मुकामी ठेकेदारों को काम न दिए जाने का इंतजामिया पर लगाए इल्जाम। जिला तरक्याती कमिश्नर से मुदाखलत की गई अपील। आज जो कंट्रैक्टर हजरात की यहाँ मीटिंग है, ये इस सिलसिला में बुलाई गई है कि ठेकेदार हजरात जो हैं, जो मेजॉरिटी ठेकेदारों की है, उनको काम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सबको काम मिलने चाहिए और टेंडर पढ़ के इंसाफ से जो जिसका सबसे नीचे होगा उसको काम मिलेगा। यही एक कायदा है, यही असूल है। आज हमारी बॉडी को बने हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन इस वक्त तक डिपार्टमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। चंद हजरात ब्लू आइड ठेकेदार 2-4 इन्होंने रखे हैं और चंद मुलाजिम रखे हैं, जिनके वो 2-4 लोग जो हैं वो चमचे हैं और वो काम करते हैं, और R&B ऑफिस मुलाजिमों का जमगट्ठा बन गया है। वहां बाहर के मुलाजिम आके काम लेते हैं। इनको मेरी डिसिप्लिन से ये गुजारिश है कि यहाँ विजिलेंस रखी जाए। जो भी मुलाजिम यहाँ R&B ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के अलावा पाया जाए, उसे फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए। और मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यह कहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि इस वक्त तक जो है R&B और किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कॉपरेशन नहीं किया और लोग टेंडर बिलो लगा रहे हैं। कोई 40 बिलो जाता है, कोई 60 बिलो जाता है। यह किसी कायदे में है? सुरनकोट में एक ऐसी रोड बनी है जिसमें 85% बिलो काम डाल के लोगों ने पैसे निकलवाए हैं। यह आज से 5-7 साल पहले की बात है। इस वक्त 50% बिलो जाके 40% बिलो जाके लोग काम कर रहे हैं और मेरिट पर काम नहीं हो रहा है। मैं डीसी पुंछ से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी काम यहां सुरनकोट मोहल्ला सराय में गैस सिलेंडरों से बड़ी हुई गाड़ी में धमाका। खुदा का शुक्र कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। रसोई गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कोहली गैस एजेंसी पुंछ की तरफ से आज दोपहर बाद नगर के मोहल्ला सराय में रसोई गैस की सप्लाई एक सिलेंडर में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे सिलेंडर का ऊपरी भाग फट गया। गनीमत ये रही कि इस विस्फोट में किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिलेंडर में विस्फोट के कारण का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार के धमाका हुआ है, अगर आग लग जाती तो आसपास बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी और साथ ही कई घर है, यहाँ से लोग भी गुजरते हैं। शुक्र है कि कहीं बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक सिलेंडर में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे सिलेंडर का ऊपरी भाग फट गया। गनीमत ये रही कि इस विस्फोट में किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिलेंडर में विस्फोट के कारण का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार के धमाका हुआ है, अगर आग लग जाती तो आसपास बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी और साथ ही कई घर है, यहाँ से लोग भी गुजरते हैं। शुक्र है कि कहीं बड़ा हादसा नहीं हुआ।
पुलिस ने डिग्री कॉलेज पुंछ में हुकूमत की जानिब से लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कवानीन के मुतालिक बेदारी प्रोग्राम पर किया निकात। गणमान्य पदाधिकारी एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं संपूर्ण जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग की ओर से आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिंह जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर कुणाल सिंह जम्वाल एसएचओ पुलिस के नजरिए से करने जा रहा हूँ। सर जैसे कि अपनी बातचीत के साथ श्री अजीत अग्रवाल जो कि एक लीगल प्रैक्टिशनर की उम्र से हमें बताएंगे। मैं उनके बारे में आज जो 3 कानून लागू हुए इनके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो उसके बाद हमारे माननीय अमित शाह जी और उनके बाद हमारे जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जो 3 कानून लागू थे हमारे अंग्रेजों के टाइम के, लेकिन आज से हमारा जो 1 जुलाई 2024 में हमारा ये 3 कानून में जो लागू हुए हैं, इनके लिए मैं पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहती हूँ एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए इससे लोगों को बड़ा फायदा है, लोगों के साथ इंसाफ होगा। यही कानून हम भी चाहते थे कि जो ये कानून है पहले अंग्रेजों के टाइम में थे, आज ये चेंज और जो आज कानून है ये हमारे देश का कानून है, जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। हमें अंग्रेजों के कानून से निजात मिली है। तो मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये नए कानून लाए और अंग्रेजों के कानून 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नए 3 कानून जो है वो लागू हुए हैं, और जिसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलीब्रेशन हुई, जिसको एक पब्लिक एड्रेस भी किया गया, जिसको ऑनरेबल एलजी साहब ने प्रेजेंट किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो है उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खासकर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले ही इन कवानीन के खदशात का इजहार कर चुके हैं। कहा कवानीन का इस्तेमाल ज्यादातर जम्मू कश्मीर की आवाम पर किया जाएगा। नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। और कुछ श्रीनगर में इसके हवाले से अभी सारा कुछ पहले जम्मू कश्मीर से ही होता है। यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर। NIA ने इजाजत दी, और वैसे इजाजत तो हर किसी को मिलनी है। अब वो अपना ओथ उठा लेंगे, स्पीकर के कमरे में उनका ओथ उठाने का काम होगा। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अभी भी अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा।
क्योंकि ओथ उठाने की उनको इजाजत तो दी गई, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पे वो काम नहीं कर पाएंगे। जे.एंड.के डीजीपी सवान ने 3 नए क्रिमिनल कवानीन के हवाले से बताया, कहा ये कवानीन अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं। I think the best way of describing our Jammu and Kashmir as affected by terrorism done by saying it actually a conflict police. This is a terminology which is used by the usually by the adversary. Some other day we will have a debate on this, but however जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये 3 लॉज एक जे.एंड.के जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट में स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून के सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र हैं, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको तैरते हुए रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक कई बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कहा अगले चंद दिनों में बारिशों के साथ साथ पस्सियां और नदी नालों में तुगयानी का है इम्कान। खासकर थर्ड तक जो वेदर पैटर्न अभी चल रहा है, सिमिलर वेदर पैटर्न जो है कंटिन्यू रहेगा। सुबह शाम कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी, और जम्मू डिवीजन में भी खासकर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो है बारिशों के चांसेस हैं, एक स्पेल बारिशों का। और उसके साथ साथ 4th ऑनवर्ड जो है मौसम थोड़ा सा और करवट लेने के चांसेस हैं। मॉडरेट कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी के भी चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी के इम्कानात हैं। बाकी जो मिडिल स्ट्रेच है, खासकर रामबन, बनिहाल, चंद्रकोट, इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी इम्कानात हैं। और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर भी मॉडरेट कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के इम्कानात हैं। बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, इन जगहों पे जो है लाइट, कुछ एक जगहों पे लाइट टू मॉडरेट के इम्कानात हैं। तो कुल मिला के बारिशों के चांसेस हैं खासकर 5, 6 को, और 8 ऑनवर्ड्स जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। और उसके बाद भी जो है सुबह शाम थंडर शावर एक्टिविटी कुछ जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मानसून में जैसे हर साल होता है, क्लाउड बर्स्ट के भी इंसिडेंट्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, नदी नालों के अंदर टेम्परेरीली वाटर लेवल राइज होता है, कुछ एक लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग कंडीशन होते हैं। तो ये सारी चीजें फिर से बन सकते हैं, क्योंकि जो मानसून की जो बारिशें हैं ये इंटेंस शावर्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड में काफी ज्यादा बारिशें होती है। तो इस टाइप के जो वेदर इवेंट्स है वो एक्सपेक्टेड है, खासकर 4, 5, 6 और 7 को भी जो है कुछ एक जगहों पर रह सकता है। तो ओवरऑल जो है लाइट टू मॉडरेट, कुछ एक जगहों पर मॉडरेट टू हैवी, और जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशों के भी इम्कान हैं। अभी देखो कमिंग डेज में खासकर जैसे जैसे नजदीक आएंगे इसमें और क्लियर होगा कि कितने बारिशें जो एक्सपेक्टेड है किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। एज ऑफ नाउ टिल 4th जो है यात्रा जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद हम देखते हैं वेदर के जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से हम फिर बता पाएंगे।
यात्री बिल्कुल लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात हमेशा रहते हैं, तो कमिंग डेज में इसमें हम डिसीजन लेंगे। अदर देन दिस, जो जनरल पब्लिक है, अभी खासकर पिकनिक्स के लिए स्कूली बच्चे जाते हैं या नदी नालों के अंदर बच्चे नहाते भी हैं, स्विमिंग करते हैं, तो बिल्कुल परहेज करें 5, 6, 7 तारीख तक, क्योंकि नदी नालों के अंदर वाटर लेवल राइज होने के पूरे इम्कानात हैं। और लद्दाख पुलिस ने भी बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करके अवाम को 3 नए कवानीन की दी जानकारी। आज हम पदुम में ये न्यू क्रिमिनल लॉस का रोल आउट के बारे में एक प्रोग्राम किया है। तो आज हम पदुम में ये न्यू क्रिमिनल लॉस का रोल आउट के बारे में एक प्रोग्राम किया है। तो इसमें सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने इसको अरेंज किया है। आज फर्स्ट डे जुलाई 1 से लागू हो रहा था। सो आज हमने FIR नंबर 17 PS कारगिल में फाइल भी कर दिया अंडर भारतीय न्याय संहिता। सो इसके बारे में और इस लॉ में क्या क्या फ़ायदा है, लोगों के लिए क्या सुविधा है, उसके बारे में हमने अभी बात की है, अवेयरनेस क्रिएट किया है। और इसके अलावा लद्दाख पुलिस ने पिछले 3-4 महीने से क्या क्या प्रिपरेशंस किया है, कितने ट्रेनिंग्स हुए हैं और ऑफिसर्स का रोल क्या था इसमें, और नेक्स्ट प्रोसीजरल चेंजेस क्या है, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, इसके लिए क्या अपडेशंस हमने किया है, कैसे ट्रेनिंग की है, उसके बारे में भी